का विजिट था कल, काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, कश्मीरी पंडित्स के लिए कुछ होगा, पावर प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ होगा और बहुत सारे ऐसे जिसमें हाइक ऑफ सैलरीज 5 सरपंचों की होंगी, लेकिन कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। क्या कहेंगे इसलिए? देखिए, मुझे तो समझ नहीं आता है आपको किस चीज की उम्मीद थी, कौन सी एक्सपेक्टेशंस थी। हमारा एक मुल्क जो है बहुत बड़ा सेक्युलर मुल्क है और उस सेक्युलर मुल्क में आज जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी है मुसलमानों की, उनको बुलडोज किया जा रहा है, उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, उनकी जिंदगी को बुलडोज किया जा रहा है, उनके लाइवलीहुड को, रोजगार को बुलडोज किया जा रहा है और यही प्राइम मिनिस्टर है कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद एक सेकुलर मुल्क के साथ हमने हाथ मिलाया था, इसलिए कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहेंगे, पर आज तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो जब पूरे मुल्क में इस वक्त तांडव हो रहा है बुलडोजर्स का, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो है सहमे हुए हैं, करोड़ों की तादाद में मुसलमान सहमा हुआ है इसको। तो ऐसे में वजीर आजम यहाँ आते हैं और फिर वो यहाँ बात करते हैं नौजवानों की वो बात कर रहे हैं, उनकी जिनके खिलाफ वो यूएपीए लगा रहे हैं। लगता है पीएसए का वजन कम हो गया है, पीएसए में हो सकता है बेल हो जाए, इसलिए यूएपीए में बंद कर दो। किन नौजवानों के कौन सा मुस्तकबल का तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। यहाँ की नौकरियां वो बाहर जा रही हैं, यहाँ के जो हमारे मिनरल्स हैं, चाहे वो आपका मार्बल हो, चाहे वो आपकी रेत बाजरी हो, चाहे जम्मू के शराब की दुकानें हो, सब बाहर के ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं। हमारी जमीन पे सेल लग रही है, जब लगा कि कश्मीर में हालात खराब हैं, जम्मू कश्मीर में, और कोई बाहर का जमीन खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो 50% जो है स्टैंप ड्यूटी को कम किया गया, सिर्फ इसलिए कि यहाँ की जमीन का भी लूट खसूट हो जाए। और किस उम्मीद की बात कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क को बिजली देता है, पूरे मुल्क के कारखाने, पूरे मुल्क के घर जो है हमारी बिजली से रोशन होते हैं, और हमारे यहाँ तो बदतरीन किस्म का अंधेरे में हमें धकेल दिया है। आज आपने देखा कि रमजान के मुबारक महीने में न तो इफ्तारी के वक्त बिजली, न तो सहरी के वक्त बिजली, और जम्मू में इतनी गर्मी में वहां भी बिजली का बहुत बुरा हाल है। बेरोजगारी 25% हमारे जम्मू कश्मीर में हो गई है। लोगों को रोजगार देने के बजाय उनको नौकरियों से बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसे में हम किस चीज की उम्मीद रख सकते हैं कि जो वजीर आजम जिसके घर के बाहर जहांगीरपुरी में वहां इतना बड़ा तांडव चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को के हुक्म की तामील नहीं हो रही है, उसकी बेइज्जती हो रही है, और वहां लोगों के घर खत्म किए जा रहे हैं, मुसलमानों का रोजगार खत्म किया जा रहा है, उनको कपड़े पहनने पे उनके एतराज हो रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? तो जो कल का विजिट था तो उसको आप कैसे देखते हैं फिर? नहीं, मैंने कहा ना कि हमें तो कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि पूरे मुल्क में जहां 20-25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, अगर उनके साथ बुलडोजर उनके ऊपर चलाया जाए, और हमारे वजीर आजम जो पूरे मुल्क के वजीर आजम है, वो खाली एक कम्युनिटी के वजीर आजम नहीं है, और वो तमाशा देखें, खामोश बैठे, तमाशा देखे, कुछ भी ना करे, तो ऐसे में उस जम्मू कश्मीर आ रहे हैं जिस जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। जम्मू कश्मीर की तबाही कर दी है, हमको एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारे हुकूक खत्म कर दिए, हमारे लोगों को नौकरियों से बाहर निकाला जा रहा है, जो बाकी नौकरी है उसमें खुर्द बुर्द हो रहा है, बाहर के लोगों को उसमें तरजीह दी जाती है, रिटायर्ड लोगों को, चाहे वो आर्मी में हो या दूसरी जगह, उनको यहाँ रोजगार दिया जाता है, मगर जो यहाँ जम्मू कश्मीर के रहने वाले नौजवान है, उनके रोजगार का हाल बुरा है, उनकी बेरोजगारी 25% हो गई है। आपके डेली वेजर है 60,000, जिनका हमने अपने वक्त में एक प्लान बनाया था कि इनको रेगुलराइज करने का, वो भी बेचारे दर बदर हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। तो सिर्फ कहते हैं कि हम जी नौजवानों को, उनके बाप दादा, तो हमारे बाप दादा तो, हमारा तो प्राइम मिनिस्टर होता था, हमारे बाप दादा का, हमारा तो जो सदर रियासत होता था, हमारा तो 370 होता था, हमारी तो जीडीपी जो है मुल्क के कई बड़े बड़े स्टेट से बेहतर थी, वो हमारी ग्रोथ थी। हमारे यहाँ सबसे पहले हमारे बाप दादा के वक्त में लैंड टू द टिलर का कानून पास किया गया, यानी जिनके पास जमीन ही नहीं उनको जमीन ही दी गई। तो ये किस मुस्तकबल की बात कर रहे हैं? मुस्तकबल तो इन्होंने बर्बाद कर दिया हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का। यहाँ तो कोई बात नहीं कर सकता है, यहाँ तो दम घुटता है लोगों का, कोई बात करता है तो उसके पीछे यूएपीए। अब तो नौजवान अभी देखिए
16 तारीख को ये जो है नातिश इधर का खानियार का 16 तारीख को गायब हो गया, कल उसकी लाश, और अब तो लाश भी नहीं देते हैं, अब तो उनको भी कहीं जाके दफनाते हैं। इतना खून खराबा। तो हम तो ये समझते हैं कि वो जो वाजपेयी जी ने एक यहाँ का एक तरीकेकार अपनाया था, तो बातचीत का, खून खराबे को रोकने का, बाहर की भी पाकिस्तान की भी बातचीत, यहाँ भी बातचीत, एक इंसानियत का उन्होंने एक अमल अपनाया था, वो तो मिसिंग है इस वक्त। तो जम्मू कश्मीर तो पिस रहा है, जम्मू कश्मीर तो लेबोरेटरी बनी है। बुलडोजर तो यहाँ के से ही चला जब यहाँ के आईन को इन्होंने बुलडोज किया, हमारे जम्मू कश्मीर के आईन को बुलडोज किया, इस मुल्क के आईन को बुलडोज किया, डेमोक्रेसी को बुलडोज किया। अभी देखिए कल हमारे यहाँ से जो लोग गए थे वहाँ, वो रात भर वो जो बेचारे बुजुर्ग लोग सड़कों पे सोए थे, और रमजान के महीने में न इफ्तारी न सहरी। ये किस जमहूरियत, किस पंचायत राज की बात करते हैं? और जम्मू आगे क्या किया? जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रोजेक्ट हैं उन्हीं का दूसरी बार तीसरी बार इनॉग्रेशन करते हैं। ये क्या तमाशा है? तो इन सारी चीजों को देखकर आपको क्या लगता है ये कहाँ पे जा रहा है अभी? Central government policies which have been going on here in the valley, but meanwhile recently Union Home Minister made an announcement about the electoral process in Kashmir, which is likely to happen according to them in September, October. How do you react to that announcement? हमें तो नहीं मालूम है, हमें मालूम नहीं, अभी इलेक्शन के बारे में कोई हमारे पास खबर नहीं कि होंगे नहीं होंगे। बिकॉज जिस तरह ये जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं रिमोट कंट्रोल से, जिस तरह ये जम्मू कश्मीर की हर चीज को सेल पे रख रहे हैं, तो हमें तो ऐसे में कोई इलेक्शन का कोई न्यूज सुनाई नहीं दे रही है। तो बहुत सारी पार्टीज भी इसके साथ में ऐड करना चाहता हूँ कि इमर्ज हो रही है यहाँ पर, पॉलिटिकल पार्टीज काफी ज्यादा बढ़ रही है यहाँ पर कश्मीर में स्पेशली, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, उस पर तो अच्छा है, आ जाए, मगर इन्होंने तो बीजेपी ने जो मेन स्ट्रीम पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको तो बुलडोज कर दिया, जो इन्होंने हालत कर दी है। अभी मैं कहीं जाना चाहती हूँ, अभी वो कश्मीरी पंडित हमारे जिन पे अटैक हुआ, मैं वहां जाना चाहती थी, नहीं जाने दिया हरमैन। कहीं जाना चाहती हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होती कहीं, तो ये तो पॉलिटिकल एक्टिविटी। हमारे ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, इनके यहाँ हमला हो गया, वो पीएसओ भी मारा गया, इनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है। अब ये कहीं जाना चाहते हैं, कहते तुमको खतरा है, कहते हैं सिक्योरिटी दो, कहते हैं हम सिक्योरिटी दे नहीं सकते। तो पॉलिटिकल प्रोसेस तो इन्होंने सारा खत्म किया। अब नई पार्टियां बनती हैं, कैसे बनती है, क्या बनती है, वो जानते हैं, मगर जो असली पॉलिटिकल प्रोसेस जो पार्टियां चलाना चाहती है उसको तो ये एनकरेज ही नहीं करना चाहते, उसको तो ये डिस्करेज कर रहे हैं। मैम, ये भी कहा गया कि जो नई नस्लें हैं, जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्लें, उनको अब वो सारी चीजें नहीं देखनी पड़ेंगी जो कि इनके बाप दादाओं ने। तो ठीक है ना, उनको यूएपीए देखना पड़ेगा, उनको एनआईए से पकड़ाया जाएगा, उनको जेलों के अंदर डाला जाता है, उनको तिहाड़ जेल लिया जाता है, उनकी नौकरियां जो हैं वो बाहर के स्टेट्स के लोगों के बीच में बांटी जाती है, उनकी जमीन यहाँ जल्दी जल्दी बिक जाए, उसमें 50% स्टैंप ड्यूटी का। मैंने अपने टाइम में जो जमीन औरतों के नाम पे खरीदी जाती थी उस पर स्टैंप ड्यूटी बिल्कुल खत्म की थी, वो कानून उन्होंने खत्म किया। मगर आज सिर्फ इसलिए कि यहाँ के नौजवान के पास पांव धरने के लिए जमीन ना बचे, इन्होंने 50% स्टैंप ड्यूटी खत्म की। इन्होंने हमारे नौजवानों के रोजगारों को सेल पे डाल दिया है कि उसमें बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने हमारे जो यहाँ रेत है, बाजरी है, मार्बल है, या यहाँ तक कि जम्मू में जो शराब के साथ लोग करते हैं, जो दुकानें हैं, सब बाहर के लोगों को दे दी। यहाँ तक कि मैंने पहले भी कहा, जो रिटायर्ड हैं, जो हमने शिकायत हमारे पास आई, एलिगेशंस है कि बाहर जो आर्मी में रिटायर होते हैं उनको यहाँ नौकरियां देते हैं, तो यहाँ के नौजवानों के लिए रखा ही क्या है उन्होंने। पावर प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया जाता है, लेकिन वादी कश्मीर अभी भी अंधेरे में, जम्मू कश्मीर। नहीं, वो तो 2 बार, रैटले का तो 2 बार इन्होंने किया, पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था, अब फिर इन्होंने किया। तो एक प्रोजेक्ट का तो 2-2, 3-3 बार, वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करते हैं, तो उससे क्या होगा? उससे तो कुछ। एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, आप कैसे देखती हैं ये सारी सिचुएशन अभी जम्मू कश्मीर को किस तरफ ले जा रही है? नहीं, जम्मू कश्मीर को तो इन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी जम्मू कश्मीर को अंधेरों में घसीटने की, धकेलने की, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे रमजान का पाक महीना है, जिसमें यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। तो यही हमारी पूरी जिंदगी की मिसाल बन गई है। हमारे यहाँ कोई बात नहीं कर सकता, कोई मुंह नहीं खोल सकता है। जम्मू के नौजवान सड़कों पे हैं कि हमें रोजगार दो, हमें रोजगार क्यों नहीं देते हो, मगर कश्मीर का नौजवान सड़क पे भी नहीं आ सकता।
वो सड़क पे आएगा तो उसे यूएपीए पीएसए नहीं लगाते आप, क्योंकि पीएसए में लगता है इनको बेल ना हो जाए। अब यूएपीए के अंदर लोगों को बंद किया जाता है, कोई बात नहीं कर सकता है, कोई आवाज नहीं उठा सकता है। तो ये हमारा माहौल बन गया है, तो ये तो ठीक नहीं है। एक जमहूरी मुल्क में तो ये अच्छा नहीं लगता है। मैम एक आखिरी सवाल, पीएचडी साइलेंट क्यों है? मैं पीएचडी नहीं हूँ क्या? मैं जो बोल रही हूँ क्या बोल रही हूँ? मैं पीएचडी नहीं हूँ क्या? हाँ? ठीक है, थैंक यू सो मच। One last question. One last question. It is very